दोस्तों सोशियोलॉजी का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि संथाल जनजाति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है। संथाल जनजाति से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि झारखंड का जो प्रमुख जनजाति वो कौन है? संथाल। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या झारखंड में वो किसकी है? संथाल जनजाति की। इसी हिसाब से जो संथाल जनजाति का क्वेश्चन है वो हर बार पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है कि संथाल जनजाति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। संथाल जनजाति की जो विशेषताएं हैं, ठीक है, उनका रहन सहन, उनकी आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, शिक्षा, ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में आपको बताना है जो भी इसकी विशेषताएं हैं। कहा जा रहा है कि संथाल झारखंड की सबसे बड़ी और प्रमुख जनजातियों में से एक है। जो संथाल जनजाति है वो झारखंड की सबसे बड़ी और प्रमुख जनजातियों में से एक है। इनका निवास मुख्य रूप से झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम में है। ऐसा नहीं कि सिर्फ झारखंड में, बल्कि इससे सटे हुए जितने क्षेत्र हैं, चाहे वो बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, बंगाल हो या फिर ओडिशा हो या फिर असम हो, इन क्षेत्रों में संथाल जनजाति देखने को मिलते हैं। संथाल जनजाति अपनी समृद्ध संस्कृति, लोक नृत्य, लोक संगीत, प्रकृति प्रेम, सामूहिक जीवन और वीर इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। इनका जीवन प्रकृति और कृषि से गहराई से जुड़ा हुआ है और इनका जो जीवन है संथाल जनजातियों का वो प्रकृति और कृषि से बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर जो हम लोग मेन पॉइंट को देखेंगे वो है संथाल जनजाति की प्रमुख विशेषताएं। संथाल जनजाति की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, उन चीज़ों को यहाँ पर समझना जरूरी है ताकि अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप उन पॉइंट को अच्छे से डिस्कस कर सकें। पहला जो यहाँ पर हम लोग विशेषता देखेंगे वो है जनसंख्या और निवास क्षेत्र। इनकी जनसंख्या कैसी है और ये कहाँ पर निवास करते हैं, ये क्या है, इनकी एक प्रमुख विशेषता है। संथाल झारखंड की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। संथाल क्या है? झारखंड की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। इनका मुख्य निवास संथाल परगना क्षेत्र में है, लेकिन ये राज्य के अन्य भागों तथा बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम में भी बड़ी संख्या में रहते हैं। इनकी जो जनसंख्या है वो झारखंड की सबसे बड़ी जनसंख्या है, ठीक है, या फिर जनजातीय कह लीजिए या फिर बिना जनजातीय भी कह लीजिए। झारखंड की सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो इन्हीं संथाल जनजाति का है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि इनका जो मुख्य निवास स्थान है वो संथाल परगना क्षेत्र में है, लेकिन ये राज्य के अन्य भागों में भी रहते हैं तथा बिहार में भी रहते हैं, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम वाले क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में निवास करते हैं। तो इसका जो पहला विशेषता वो है जनसंख्या और निवास क्षेत्र की। ये इनकी जनसंख्या कैसी और इनका निवास क्षेत्र कहाँ है। दूसरा जो इसकी विशेषता है वो है भाषा, कि ये भाषा कैसा बोलते हैं। संथाल जनजाति की मुख्य भाषा संथाली है, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है। अब आप पूछेंगे कि ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार क्या है, तो इसके लिए हम डिस्कस कर चुके, पहले डिटेल में आंसर करा चुके। देखना चाहे तो जाके सर्च करके देख सकते हैं। इस भाषा की अपनी ओल चिकी लिपि है और इसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल किया गया है। जो संथाल भाषा है इसको भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उसमें इसको शामिल किया गया है, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया है। तो भाषा को हमने समझ लिया। भाषा भी क्या है, इनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है, प्रमुख विशेषता है। तीसरा जो इसकी विशेषता हम लोग देखेंगे वो है सामाजिक संगठन। ये लोग सामाजिक संगठन में रहते हैं। संथाल समाज सुव्यवस्थित और अनुशासित होता है। प्रत्येक गांव का एक मुखिया मांझी होता है जो गांव की व्यवस्था बनाए रखता है, ठीक है, जो गांव की व्यवस्था बनाए रखता है। तो सामाजिक संगठन इनका इस तरह से होता है। विवादों का समाधान करता है और सामाजिक नियमों का पालन करवाता है। जो सामाजिक नियम है, मतलब संथाल जनजातियों में जो भी सामाजिक नियम है उसका पालन कौन करवाता है? जो वहाँ का महतो या फिर मांझी होता है वो करवाता है। चौथा जो हम लोग इसकी विशेषता को देखेंगे वो है परिवार व्यवस्था। इनमें परिवार व्यवस्था कैसा होता है? संथाल समाज में पितृसत्तात्मक परिवार की व्यवस्था प्रचलित है। परिवार का मुखिया पिता होता है और परिवार के सभी सदस्य मिलजुल करके रहते हैं। बच्चों को बचपन से ही सामाजिक परंपराओं और संस्कृति की शिक्षा दी जाती है। मतलब जो भी उनकी कह सकते हैं परंपराएं हैं, सांस्कृतिक परंपराएं, सामाजिक परंपराएं हैं, संस्कृति, उनकी शिक्षा उन्हें बचपन से ही दी जाने लगती है। तो इस तरह से उनका परिवार व्यवस्था चलता है। विवाह व्यवस्था कैसा है, विवाह प्रथा कैसा है, उस चीज़ को भी देख लेते हैं, क्योंकि विवाह प्रथा भी क्या है तो संथाल जनजाति का एक प्रमुख विशेषता है। संथाल समाज में विवाह एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। यहाँ पर सहमति विवाह, प्रेम विवाह, सेवा विवाह आदि प्रचलित हैं। बहुत सारे विवाह है जो संथाल प्रजाति में देखने को मिलते हैं, संथाल जनजाति में देखने को मिलते हैं। अगर आप इस चीज़ को भी देखना चाहते हैं तो सर्च कीजिए और लास्ट में BA सेंटर लिख दीजिएगा, आपको मेरा आंसर मिल जाएगा। विवाह समारोह में गीत, नृत्य और पारंपरिक रीति रिवाजों का विशेष महत्व होता है, जिससे सामाजिक एकता भी मजबूत होती है। इससे क्या होता है, सामाजिक एकता भी मजबूत होती है और जो पारंपरिक संस्कृति है वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। तो विवाह प्रथा इस तरह से यहाँ पर होता है संथाल जनजाति में। अगली जो विशेषता वो है धर्म और धार्मिक आस्था। संथाल जनजाति की जो अगली विशेषता वो है धर्म और धार्मिक आस्था। संथाल लोग प्रकृति के उपासक हैं। जो संथाल लोग हैं वो प्रकृति को उपासक, मतलब प्रकृति का पूजा करते हैं, जैसे पेड़ पौधे, वन मतलब जंगल, ठीक है,
झरना, पहाड़, नदी, इन सब का, सूर्यदेव का, चंद्रमा का, ये सब चीज़ों का। तो संथाल लोग प्रकृति के उपासक हैं। वे सूर्य, चंद्रमा, पहाड़, नदी, जंगल और वृक्षों की पूजा करते हैं। मरांग बुरु को वे अपना प्रमुख देवता मानते हैं और प्रकृति को ईश्वर का स्वरूप समझकर उसका सम्मान करते हैं। जो मरांग बुरु है वो उन्हें अपना प्रमुख देवता मानते हैं और प्रकृति को समझते हैं वो कि ईश्वर का ही स्वरूप है, जिसके कारण वो प्रकृति का सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं और वो उनको सम्मान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। अगला जो इनकी विशेषता है संथाल जनजाति का, वो है त्यौहार। इनके त्यौहार भी क्या है, इसकी एक विशेषता है। संथाल जनजाति वर्ष भर अनेक त्यौहार मनाती है। सोहराय, बहा, करम और एरोक इनके प्रमुख त्यौहार हैं। ये त्यौहार कृषि, पशुधन, प्रकृति और सामूहिक जीवन से जुड़े होते हैं तथा इसमें पूरा गांव मिलकर भाग लेता है। अगर आपको जानना है कि सोहराय क्या है, बहा क्या है, करम क्या है, तो इसके लिए भी हम क्वेश्चन करा चुके हैं। झारखंड के बारे में हम डिटेल में सारे क्वेश्चन को पहले भी करवा चुके हैं, जाके देख सकते हैं। फिर से आपको यही सर्च करना है कि सोहराय क्या है और लास्ट में BA सेंटर लिख दीजिएगा, आपको मेरा आंसर मिल जाएगा। अगला जो यहाँ पर हम लोग विशेषता देखेंगे वो है नृत्य और संगीत। नृत्य और संगीत, संथाल जनजाति अपने पारंपरिक नृत्य और संगीत के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। पुरुष और महिलाएं रंग बिरंगे पारंपरिक वस्त्र पहनकर मांदर, ढोल, नगाड़ा और बांसुरी जैसे वाद्य यंत्रों की धुन पर सामूहिक नृत्य करते हैं। यह उनकी सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इस तरह से क्या करते हैं, उनका नृत्य और संगीत चलता है। ये भी क्या है, जो संथाल जनजाति उनका एक विशेषता है। ठीक है, नृत्य और संगीत। अगला जो इनकी विशेषता है वो है आर्थिक जीवन। ये लोग अपना आर्थिक जीवन कैसे चलाते हैं, ये इनकी एक विशेषता है। संथाल लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। इसके अलावा वे पशुपालन, वनोपज संग्रह, मछली पकड़ना और मजदूरी भी करते हैं। परिवार के सभी सदस्य खेती और अन्य कार्यों में मिलकर सहयोग करते हैं, जिससे उनकी आजीविका चलती है। मतलब वो लोग क्या करते हैं, पूरे परिवार मिलकर काम करते हैं। कुछ लोग वन से वनोपज लाते हैं, कुछ लोग कृषि में ध्यान देते हैं, कुछ लोग पशुपालन पर और कुछ लोग पढ़ते भी हैं। ठीक है, व्यवसाय भी करते हैं। तो इस तरह से इनका ये विशेषता है। संथाल जनजाति का जो अगला विशेषता है वो है प्रकृति प्रेम और पर्यावरण संरक्षण। ये प्रकृति से प्रेम करते हैं और पर्यावरण का संरक्षण होता है। अगर प्रकृति से आप प्रेम करेंगे तो पर्यावरण का संरक्षण ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि आप प्रकृति से प्रेम करेंगे मतलब अगर आप पेड़ों का पूजा करेंगे तो पेड़ों को काटेंगे नहीं, पहाड़ों से पूजा करेंगे तो पहाड़ों को गिराएंगे नहीं, नदियों की पूजा करेंगे तो नदियों में आप गंदगी नहीं डालेंगे। ठीक है, तो इस तरह से प्रकृति प्रेम और पर्यावरण संरक्षण वो करते हैं। ये भी इसकी एक विशेषता है संथाल जनजाति का। संथाल जनजाति का जीवन प्रकृति से गहराई से जुड़ा हुआ है। वे जंगल, पहाड़, नदी और भूमि को पवित्र मानते हैं तथा पर्यावरण संरक्षण को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। वे प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग करने में विश्वास रखते हैं। मतलब जितना जरूरत है उतना उपयोग किया जाए, उसको बर्बाद नहीं करने पर विश्वास ये रखते हैं। अगला जो विशेषता वो है प्रकृति प्रेम और पर्यावरण संरक्षण। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर सामूहिक जीवन और सहयोग की भावना। इनमें सामूहिक जीवन कैसा होता है, सहयोग की भावना कैसे होती है, इस चीज़ को देखते हैं। ये भी क्या है, इनकी एक विशेषता है। संथाल समाज में आपसी प्रेम, सहयोग और सामूहिकता की भावना बहुत मजबूत होती है। गांव के लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहते हैं तथा सामूहिक श्रम और सहयोग को विशेष महत्व देते हैं। तो सामूहिक जीवन और सहयोग की भावना ये लोग रखते हैं, मतलब आपसी प्रेम। ठीक है, संथाल समाज में क्या होता है, आपसी प्रेम होता है, सहयोग होता है और सामूहिकता की भावना होती है। मतलब अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी समस्या होता है, तो पूरे जो समाज होता है वो मिल करके काम करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। अगला जो यहाँ पर हम लोग इसकी विशेषता देखते हैं संथाल जनजाति का, वो है वीरता और ऐतिहासिक योगदान। संथाल जनजाति के बहुत सारे योद्धा भी रहे, क्रांतिकारी भी रहे, तो उनकी वीरता और ऐतिहासिक योगदान भी क्या है, इसकी एक विशेषता है। संथाल जनजाति अपने साहस और वीरता के लिए प्रसिद्ध है। 1855-56 का संथाल विद्रोह, जिसका नेतृत्व सिंधु कान्हू, चांद और भैरव के द्वारा किया गया। ठीक है, ये सब क्या है, चारों भाई हैं। अंग्रेजी शासन और शोषण के विरुद्ध भारत के प्रमुख जनजातीय आंदोलनों में से एक माना जाता है। तो ये भी क्या है, इसकी एक विशेषता संथाल जनजाति का। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि संथाल जनजाति की जो भी विशेषताएं हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। आगे आप लोग एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लीजिएगा इस तरह से कि संथाल जनजाति झारखंड की सांस्कृतिक पहचान और गौरव का महत्वपूर्ण आधार है। उनकी भाषा, संस्कृति, सामाजिक संगठन, प्रकृति प्रेम, सामूहिक जीवन और वीर इतिहास उन्हें अन्य जनजातियों से अलग पहचान दिलाते हैं। आधुनिक समय में भी संथाल जनजाति अपनी परंपराओं को सुरक्षित रखते हुए विकास की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है। तो इस तरह से क्या करेंगे, आप छोटा सा निष्कर्ष लिख लीजिएगा। निष्कर्ष लिखने से एग्जामिनर को ये लगता है कि आपने ऊपर क्या लिखा है उसके बारे में आपने नीचे लिखा है, तो वो पढ़ करके इस चीज़ को समझ लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करें, छोटा सा निष्कर्ष जरूर लिख लीजिएगा। 1 मिनट का आपको टाइम लगेगा, 2 मिनट का आप आराम से इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर लिखना क्या है, जो आपने ऊपर लिखा उसी चीज़ को छोटा करके यहाँ पर लिख देना है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये आंसर समझ में आया होगा। चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और
चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।